शॉर्टफॉल इस वक्त सामने आ रहा है, इस पर आईएमएफ को भी एतराज़ था, चलें उनको किसी तरह से मुतमईन कर लिया इस बार, लेकिन ये 600 अरब का शॉर्टफॉल बढ़ते बढ़ते 800-900 अरब तक पहुंच सकता है फिस्कल ईयर एंड होने तक। इसका कोई हल आपकी नज़र में मौजूद है? जी, इसके 3 हल हैं और सारी दुनिया में वो 3 हल ही चलते हैं। नंबर 1, टैक्सेशन को इस तरह रखो कि बिजनेस चल सके। अगर आप टैक्सेशन इतनी भारी कर देंगे कि इन्वेस्टमेंट ही ना हो, तो इसका मतलब है कि बिजनेस नहीं हो रहा, तो बिजनेस नहीं हो रहा तो टैक्स भी नहीं आएगा। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि जो आप पॉलिसी बनाएं, प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो बनाएं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करें। अच्छा, पॉलिसी ठीक करें कि भाई हमने करना यह है कि इन्वेस्टमेंट को ख़त्म नहीं करना, ओवर टैक्सेशन नहीं करनी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये है कि करप्शन को रोको। ये 2 हिस्से हो गए। अब तीसरा हिस्सा क्या है कि जब बिजनेस बढ़ने लगे, टैक्सेशन का जो हुजम है वो बढ़ने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मजीद भी बढ़ाते चले जाना है। नहीं, आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए कि हमने फलां टैक्स इस शरह पे रखना है और करप्शन को इस हद तक खत्म करना है, उसके लिए फलां टूल्स इस्तेमाल करने हैं। ये जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम को लागू करना है। अगर आपने इस सिस्टम को लागू नहीं किया तो बिजनेस भी गया, टैक्स भी गया और शॉर्टफॉल भी आएगा, फिर प्लानिंग भी नहीं हो सकेगी डेवलपमेंट की, कुछ भी नहीं हो सकेगा। सारी चीज का मरकज एक ही है कि आपकी पॉलिसी, आपकी कवरेज ऑफ टैक्स और उसके बाद करप्शन, इन तीनों को सही रखो, इनका एक दरमियान एक बैलेंस हो। वो जो बैलेंस है उसकी वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो गए और आपने इन्वेस्टर को ये यकीन दिला दिया कि आपसे ना करप्शन के पैसे कोई मांगेगा, ना हुकूमत आपसे ज्यादा टैक्स मांगेगी, तो फिर टैक्सेशन हो सकती है। वरना तो 1300 अरब रुपए का जो इस वक्त टैक्स शॉर्टफॉल सामने आ रहा है, ये शॉर्टफॉल जो है इसको आप रोक नहीं सकते, बल्कि इसमें इजाफा होगा। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब ये रोक नहीं सकेंगे, इसमें इजाफा होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं से तो इसको पूरा करना है। फिर ये इसको पूरा करने के लिए फिर क्या कोशिश होंगी? हमने इस फर्स्ट क्वार्टर के एंड पर सुना था कि कोई मिनी बजट आएगा। चलें, बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मती की बात है कि वो नहीं आया। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर रेट्स बढ़ा दी जाएंगे, वो भी नहीं बढ़ाए गए। अब इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन होगा क्या? अगर ये शॉर्टफॉल इसी तरह आता रहा तो फिर ज़ाहिर इस पर IMF को भी एतराज़ होगा कि जो टारगेट्स आपने दिए हुए हैं वहाँ पर आप उनको नहीं मीट कर पा रहे हैं। देखें, शॉर्टफॉल 2 वजह से है ना, सीधा सीधा कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक, करप्शन कर रही है, आपकी पॉलिसी नहीं ठीक, आपने जिस आइटम पे या जिस सर्विस पे जो टैक्स लगाए हैं उन टैक्सों को कभी आपने भी विजिट ही नहीं किया। आपने उसका एक बैलेंस बनाना है उसके साथ, कलेक्शन के साथ, कि कलेक्शन का तरीकाकार ऐसा हो कि उसमें करप्शन ना हो, वो सही तरह कलेक्ट हो। फिर तीसरा एक चीज आ जाती है कि बड़ी बड़े टैक्स जो हैं वो उनका नोटिस आया या वो तलब किया गया, नहीं दिया गया वो टैक्स, फिर केस बना, फिर कोर्ट्स में केस पड़े रहे। ऐसे ऐसे केस मौजूद हैं, 13 साल से करोड़ों रुपए के केस हैं, वो पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और वो जो केस हैं वो हल नहीं हो रहे। पिछले दिनों हुकूमत ने खुद इस पे कहा था कि हमें ये कोई सिलसिला करना पड़ेगा। अब जो IMF के साथ गुफ्तगू हो रही थी उसमें ये पॉइंट था, लेकिन बात क्या हुई कि ऑडिट पैरास को चेक करें, जो टैक्स रिकंसिलिएशन है जो ऑडिटर जनरल करता है उसको चेक करें कि भाई ये टैक्स वाजिब भी थे कि नहीं। जो अभी IMF के मुज़ाकरात हुए हैं, जो खबर हमें मिली है, उसका मतलब ये है कि कंक्लूसिव गुफ्तगू अभी तक टैक्सेशन पे नहीं हुई कि आपने क्या करना है, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है और वो जो कहते हैं वो मानने के काबिल नहीं है। क्योंकि अगर एक बीमार आदमी है, आप उसको कह रहे पहाड़ पे चढ़, तो वो तो नहीं चढ़ेगा। हमारी तो पॉलिसी का और कैपेसिटी का मसला ये है। IMF जो तरीकाकार बता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।